शांति पारमी में परिपूर्ण भिक्षु बुद्धत्व की तरफ अग्रसर होता है। तथागत बुद्ध द्वारा बताए गए क्षमा, धैर्य और सहनशीलता का अनुकरण ही जीवन को सही दिशा दे सकता है। वास्तव में यदि हम अपने जीवन में घटती घटनाओं का स्मरण करें और उनमें यदि बुरे अनुभवों को देखें तो कई बार यह ज्ञात होता है कि ये बुरे अनुभव बिना कोई मतलब के ही उत्पन्न हुए। यदि संयम या धैर्य से काम लिया होता तो निश्चित रूप से यह स्थिति बेहतर होती। इसी प्रकार के बुरे अनुभवों में यदि इन घटनाक्रमों का विस्तार से विश्लेषण किया जाए तो हमें यह ज्ञात होता है कि इसका कारण हमारा व्यवहार, यानी हम क्या बोलते हैं, यही इसका सबसे बड़ा कारण होता है। और यदि हम क्या बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, यदि इन पर संयम के साथ गहरा विश्लेषण किया जाए तो स्थिति पूरी तरह से स्पष्ट हो जाती है। और इसी प्रकार की बातचीत की व्याख्याओं का संपूर्ण विश्लेषण करते हुए मध्यम निकाय के ककचूपम सूत्र में तथागत बुद्ध कहते हैं, बुद्ध ने बतलाया कि लोग एक दूसरे से 5 तरह से बात करते हैं। पहला, समयानुसार अथवा बिना समय देखे। दूसरा, सच अथवा झूठ। तीसरा, कोमल अथवा कठोर। चौथा, सार्थक अथवा निरर्थक। और मैत्रीपूर्ण चित्त से अथवा द्वेष युक्त चित्त से। तो यहां पर बुद्ध के संदेशों में बड़ा ही गहरा और महत्वपूर्ण अर्थ छुपा है और यह हर किसी के लिए आवश्यक है। हम दिन में कई लोगों से संपर्क करते हैं और हमारी ढेर सारी वार्तालाप या बातें करते हैं, मगर क्या हमने इस विषय का विश्लेषण किया है कि हमारे वार्तालाप का क्या प्रभाव पड़ता है हमारे ऊपर या उसके ऊपर जिससे हमने वार्तालाप या बातचीत की है। और हर वार्तालाप के निष्कर्ष के लिए बुद्ध 5 विषयों पर ध्यान देने के लिए कहते हैं। इसे ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए क्योंकि यह हर किसी के लिए महत्वपूर्ण और लाभदायक है। बात करते समय पहला तरीका, समयानुसार या बिना समय देखे। कई बार कहीं पर हम किसी से बात करना चाहते हैं, तब उस समय उसका परिवेश बेहद महत्वपूर्ण होता है। सामने वाले व्यक्ति का मनोभाव कैसा है, वह कहाँ पर है, किस अवस्था में है, इसका भी बड़ा गहरा प्रभाव पड़ता है। और यदि सही समयानुसार और परिस्थिति को देखकर बात करेंगे तो आपकी बातों की स्वीकृति की संभावना बढ़ जाती है। दूसरा बातचीत में ध्यान देने वाला विषय है कि आप सच बोल रहे हैं या झूठ। यह बेहद आवश्यक है। यदि आप सच को तार्किक रूप से रख रहे हैं तो इस बात की प्रबल संभावना है कि सामने वाला व्यक्ति आपसे सहमत हो जाए। मगर ध्यान रहे, आपकी बातें सच होनी चाहिए। कई बार अनावश्यक तरीके से प्रभावशाली बनने की होड़ में कुछ लोग झूठ बोलना शुरू कर देते हैं। हो सकता हो कि यह कुछ क्षणों के लिए प्रभावित करे, मगर जैसे ही सामने वाले व्यक्ति को इसका पता चलता है कि आप झूठ बोल रहे हैं, सारा वृत्तांत ही सत्यानाश हो जाता है। कोई भी व्यक्ति झूठ बोलने वाले व्यक्ति से बात नहीं करना चाहता। पता नहीं उसके द्वारा कही गई बात को झूठ बोलने वाला व्यक्ति बात का बतंगड़ बना दे या उसके लिए परेशानियों वाली परिस्थिति उत्पन्न कर दे। इसलिए सच और केवल सच का सहारा ले अपनी बातों को रखें। तीसरा तरीका, आप बोल कैसे रहे हैं। क्या यह कोमल है या कठोर। ध्यान रहे कि यदि आप केवल सही हैं
और यदि बोलने का तरीका कठोर है, उग्र है, तो यह सब कुछ सही रहते हुए भी आपकी बातचीत को चौपट कर सकता है। कठोर शब्दों का प्रयोग और उग्र स्वभाव एक प्रकार से सामने वाले व्यक्ति के लिए एक अपमानित स्थिति उत्पन्न कर देता है। उसे लगता है कि आप उसका अपमान कर रहे हैं और वह भी उग्र हो जाता है और अनायास ही झगड़े की परिस्थिति पैदा हो जाती है। तो सब कुछ सही रहकर भी केवल कठोर वचन के कारण बातचीत का परिणाम नकारात्मक होता है। तो इसके लिए संयमित हो अपने शब्दों का चुनाव रखें और सही व कोमल तरीके से बातचीत करें। चौथा बातचीत का विषय है कि क्या आप बात कर रहे हैं उसका कोई अर्थ है। यदि निरर्थक वार्तालाप होगा तो आप चाहे कितना भी समय बातचीत करें, उसका कोई लाभ नहीं होगा। यह व्यर्थ में अपनी ऊर्जा को खपाना है। तो सदैव सार्थक या अर्थ वाले विषयों का चुनाव करें जो आपकी वार्तालाप को रुचिदायक व लाभप्रद बनाता है। पांचवा और सबसे महत्वपूर्ण कि बातचीत करते समय हमारी चित्त की क्या स्थिति है। यदि हमारा चित्त शांत हो, मैत्रीपूर्ण हो, तो यह सामने वाले व्यक्ति को भी बड़े गहरे से प्रभावित करता है। और यदि द्वेष युक्त चित्त से वार्तालाप होगा तो यह दूषित चित्त का प्रभाव हमारी वाणी में भी आएगा। इसलिए हर किसी को मैत्रीपूर्ण चित्त से ही वार्तालाप करना चाहिए। तो इस प्रकार बुद्ध बातचीत कैसे करें, क्यों बात करें और क्या बात करें, इसकी परिभाषा करते हैं। और इसके प्रभाव के भी संदर्भ में बुद्ध इसी सूत्र में आगे कहते हैं, इस बारे में भिक्षुओं को तो यही सीखना चाहिए कि न तो हमारे चित्त में विकार जागेंगे, न मुंह से बुरे वचन बोलेंगे, और हम द्वेष रहित हो मैत्री पूर्ण चित्त से हितचिंतक एवं अनुकंपक होकर विहार करेंगे। विरोधी व्यक्ति को भी मैत्रीपूर्ण चित्त से आप्लवित कर विहरेंगे। उसे आलंबन बनाकर सारे संसार को विपुल, विस्तीर्ण, अप्रमेय मैत्रीपूर्ण वैर रहित चित्त से सराबोर कर विहार करेंगे। अंत में बुद्ध ने भिक्षुओं से कहा कि यदि कोई चोर उचक के आरे से तुम्हारे अंग अंग को चीरे और ऐसा होने पर तुम में से कोई अपना चित्त दूषित कर बैठे, तो वह मेरी शिक्षा के अनुसार चलने वाला नहीं होगा। तो यहां पर यदि सही तरीके से वार्तालाप किया जाए तो इसका बेहद सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। और दूषित चित्त को रखने वाला व्यक्ति या भिक्षु, बुद्ध कहते हैं कि ऐसा न हो कि चित्त दूषित हो और बातचीत बनावटी हो। और इसकी तुलना करते हैं कि यदि कोई तुम्हारे चित्त को समझे और यदि वह दूषित हो तो वह मेरे शिक्षा के अनुसार चलने वाला नहीं होगा। और यह हमारी वाणी ही है जो हमारे शरीर और मन पर प्रभाव डालती है। तो संयमित हो बुद्ध इसका अनुकरण करने के लिए कहते हैं। और इसी का वर्णन करते हुए बुद्ध मध्यम निकाय के सलेख सूत्र में कहते हैं, कड़ा तप ऐसे प्रसंगों में करना चाहिए। दूसरे हिंसक होंगे, हम अहिंसक रहेंगे। दूसरे प्राण लेने वाले होंगे, हम इससे विरत रहेंगे। दूसरे बिना दिया लेने वाले चोर या तस्कर होंगे, हम इससे विरत रहेंगे।
दूसरे अब्रह्मचारी होंगे, हम ब्रह्मचारी रहेंगे। दूसरे झूठ बोलने वाले होंगे, हम इससे विरत रहेंगे। दूसरे चुगली खाने वाले होंगे, हम इससे विरत रहेंगे। दूसरे कठोर वचन कहने वाले होंगे, हम इससे विरत रहेंगे। दूसरे व्यर्थ प्रलाप करने वाले होंगे, हम इससे विरत रहेंगे, इत्यादि। कुशल धर्मों, अच्छी बातों के विचार में विचार उत्पन्न होना ही बड़ा हितकर होता है। काया और वाणी से उसके अनुष्ठान का तो कहना ही क्या। इसलिए इन बातों के बारे में विचार करना चाहिए। दूसरे हिंसक होंगे, हम अहिंसक रहेंगे, इत्यादि। तो सहनशीलता के साथ बुराई को केवल अच्छाई से मिटाया जा सकता है। यह संभव ही नहीं है कि बुराई को बुराई से समाप्त किया जाए। ऐसा प्रयास और परिस्थिति इसे और विकट ही बनाएगा। और फिर इसी सूत्र में बुद्ध आगे कहते हैं, जैसे कोई विषम या उबड़ खाबड़ मार्ग हो और उसकी परिक्रमा करने के लिए दूसरा समतल मार्ग हो, अथवा जैसे कोई विषम दुस्तर तीर्थ नाव का घाट हो और उसकी परिक्रमा के लिए दूसरा समतीर्थ हो, ऐसे ही हिंसक व्यक्ति की परिक्रमा करने के लिए अहिंसा होती है, इत्यादि। जैसे अकुशल धर्म नीचे गिराने वाले होते हैं और कुशल धर्म ऊपर उठाने वाले, वैसे ही हिंसक व्यक्ति को अहिंसा ऊपर उठाने वाली होती है, इत्यादि। तो इस प्रकार से बुद्ध अकुशल धर्म और कुशल धर्मों के अंतर भेद प्रकट करते हैं और यह स्पष्ट करते हैं कि केवल कुशल धर्म ही व्यक्ति को सही दिशा दे सकता है। और इसी संदर्भ में फिर बुद्ध आगे इस सूत्र में कहते हैं, जो स्वयं गिरा हुआ है वह दूसरे गिरे हुए को उठा पाएगा, यह संभव नहीं है। जो स्वयं गिरा हुआ नहीं है वह दूसरे गिरे को उठा पाएगा, यह संभव है। जो स्वयं अदांत, संयम रहित, अविनीत, अपरिनिर्वृत्त या परिनिर्वाण न पाया हुआ है, वह दूसरे को दांत, विनीत, परिनिर्वृत्त करेगा, यह संभव ही नहीं है। जो स्वयं दांत, विनीत, परिनिर्वृत्त है, वह दूसरों को दांत, विनीत, परिनिर्वृत्त करेगा। यह संभव है हिंसक व्यक्ति के लिए, अहिंसा परिनिर्वाण के लिए होती है, इत्यादि। तो जो व्यक्ति स्वतः ही बुरे चरित्र व व्यवहार से ग्रसित है, तो कैसे संभव है कि वह दूसरों को अच्छे आचरण का ज्ञान दे पाएगा। जो स्वतः ही संयम रहित अधीर हो, वह कैसे दूसरों को संयम, सहनशीलता और धैर्य का पाठ सिखा पाएगा। फिर इसी सूत्र में बुद्ध आगे कहते हैं कि अंत में बुद्ध ने आयुष्मान चुंद को कहा, श्रावकों के हितैषी अनुकंपक शास्ता ने अनुकंपा करके जो कुछ करना चाहिए था वह कर दिया है। अब यह रहे वृक्ष मूल, यह रहे शून्यगार, ध्यानरत हो जाओ। प्रमाद मत करो, बाद में पछतावा मत करना, यह तुम्हारे लिए हमारा अनुशासन है। तो इस प्रकार से बुद्ध अपने व्यवहार, वाणी और विचारों पर नियंत्रण पाने के लिए ध्यान विपश्यना करने के लिए कहते हैं कि ध्यान विपश्यना ही है जो पारमी में साधक या भिक्षु को परिपूर्ण बनाती है और खांति पारमी को परिपूर्ण करते हुए साधक या भिक्षु
दुख मुक्त की अवस्थाओं की तरफ अग्रसर होता है। धन्यवाद।